सर्वकल्याणकारकं विधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं पिणिपत्तुवर्धमानं विष्णोत्तरत्नमालिकां वक्षे नागनरामरवन्द्यं देवं देवादिपं वीरं। देवादिदेव विख्यात कैवल्य कमलापति श्री आदिनाथ भगवान की जय हो। देवादिदेव विख्यात घाटोल के बड़े बाबा श्री वासु पूज्य भगवान जय हो। देवादिदेव विख्यात वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की जय हो। पूजिक स्वाट आचार्य पेवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय हो। परम पूजिक स्वाट राजर्षि अमोघ वर्ष महामुनिराज की जय हो। 3 करोड़ 9 करोड़ मुनिराजों की। बोलो परम पूजिक स्वाट विमल सागर जी महाराज की, महाराज की, महाराज की। बोलो मुनि संघ की। 2 श्लोकों का पाठ करेंगे। कहा खलु नालंक्रियते दिष्टादिष्टार्थ साधन पटीयान कंठस्थितया विमला विष्णोत्तर रत्नमालिकया भगवन किमुपाधेयं गुरुवचनं हेयमपि च किमकार्यं को गुरुरधिगत तत्त्वाः सत्यताभ्युद्यताः सततम्। धर्म स्नेही भवात्माओं, 3 नंबर के श्लोक में गुरु कौन होते हैं ये प्रश्न किया गया और उत्तर दिया गया कि जिन्होंने तत्व को अधिगत कर लिया है। तत्व का अर्थ होता है सारभूत वस्तु। इस संसार में सार क्या है, इसे जिसने अच्छी तरह से समझ लिया वह गुरु कहलाता है। इस संसार में तत्व 7 होते हैं। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संबर, निजरा और मोक्ष। इन 7 तत्वों का समीचीन स्वरूप अगर आपको जानना है तो आचार्य भगवान कहते हैं कि निश्चय और व्यवहार के माध्यम से जो 7 तत्वों को अच्छी तरह से जानता है वह गुरु कहलाता है। और उस 7 तत्वों को अपने जीवन में वह धारण करके क्या करते हैं तो कहते हैं सुपर कल्याण में वह या जीवों के कल्याण में जो निरंतर उद्यम करते रहते हैं, यानी उनको भी इन 7 तत्वों का स्वरूप बतला करके और उनको कल्याण मार्ग में लगाते हैं, ऐसा यहाँ पर कहा जाए। किसी भी वस्तु की पहचान करना है तो आचार्य भगवान कहते हैं लक्षण के माध्यम से उस वस्तु की पहचान हो जाती है। अगर आपको उस वस्तु का लक्षण पता नहीं है तो आप वह वस्तु कैसे प्राप्त कर पाओगे? आपको बाजार में भेजा कि ये वस्तु खरीद करके लाना है, लेकिन अब वस्तु का आप स्वरूप ही नहीं जानते, उसका लक्षण ही नहीं पता। अब घोड़ा खरीद करके लाना है और घोड़ा के अगर लक्षण पता नहीं तो एक घोड़े जैसा लगता है, उसको खरीद करके आप ले करके आ जाओ। ये बहुत मार्के की चीज़ है। इसलिए इन सब 7 तत्वों का क्या लक्षण होता है, क्या स्वरूप होता है, ये अच्छी तरह से निश्चय और व्यवहार से जान लेना चाहिए। जीव का जैसे मुख्य लक्षण बताया गया है कि इसके माध्यम से आप जीव की पहचान कर लीजिए। उपयोग लक्षण जीव का बताया, अथवा कहीं कहीं चेतना लक्षण भी कहा। अब कहीं भी जीव होगा आप उसकी पहचान कर सकते हैं, चाहे वह मोक्ष में हो चाहे संसार में हो।
आपको बता दिया कि जीव की पहचान कैसे करना है, तो चेतना के माध्यम से, ज्ञान चेतना, दर्शन चेतना, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। जानना देखना अगर हो रहा है तो जीव है, और जानना देखना नहीं हो रहा है, ये लक्षण है। बहुत सारी वस्तुओं में अगर वो वस्तु मिल गई है और मिलने के बाद भी अगर आपको लक्षण पता है तो आप उस वस्तु को पहचान कर लोगे। बहुत सारी यहाँ पर माताएं बैठी हुई हैं और सिर ढके हुए हैं, और उनका अगर बालक आ जाए तो वह अपनी माँ की पहचान कर लेता है, क्योंकि उसे अपनी माँ का लक्षण पता हुआ। ऐसे ही जिनवाणी माँ भी आप बच्चे को इस प्रकार से समझाती कि आपको अगर लक्षण ज्ञात करना है, अगर पदार्थ को जानना है, तो सबसे पदार्थों को जानने के 4 उपाय बताए हैं। उसमें सबसे पहले लक्षण बताया है। लक्षण, प्रमाण, नय और निक्षेप। लक्षण से वस्तु को जानो, प्रमाण से वस्तु को जानो, नय से वस्तु को जानो, और निक्षेप के, क्योंकि निक्षेपों के माध्यम से विचलित लोक व्यवहार बहुत अच्छी तरह से चलता है। और जो वस्तु स्वरूप को इस प्रकार से जान लेता है तो फिर वह कभी गाफिल नहीं होता। इसलिए बहुत सब में मिले हुए हैं। अब जीव में कर्म भी मिल गए हैं, शरीर भी मिल गए हैं, 9 कर्म भी मिल गए हैं। तो अब इसकी पहचान करना है। जीव की पहचान का लक्षण क्या है, तो देख लो, जानना देखना हो रहा है कि नहीं। कुछ भी मिले हों, चाहे कर्म मिले हों, चाहे 9 कर्म मिले हों, उनकी पहचान करना है। तो जीव का लक्षण किसके माध्यम से हो जाता है? आपको अपना लक्षण तो पता होना चाहिए, हमारे लक्षण कैसे हैं। बाकी लक्षण नहीं पता तो ये मुख्य लक्षण तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा लक्षण उपयोग लक्षण है। आंख बंद करके भी अपने आप को जानो कि मैं उपयोगमयी हूँ। उपयोग का अर्थ होता है ज्ञानोपयोग, मैं ज्ञानमयी हूँ। दर्शनोपयोग, मैं दर्शनमयी हूँ। मैं जानने वाला हूँ, मैं देखने वाला हूँ। जो जान रहा है, जो देख रहा है, वही मैं हूँ। जो दिख रहा है वो मैं नहीं हूँ, लेकिन जो देख रहा है, जो जान रहा है, वो मैं हूँ। इस प्रकार से अपने अंदर, इस शरीर के अंदर बैठी हुई उस आत्मा को देखना चाहिए। इस शरीर के अंदर भी कर्म है, इस शरीर के अंदर भी शरीर है। आपको पता है क्या? आपका ये औदारिक शरीर है, इस शरीर के अंदर भी शरीर है। कितने शरीर हैं इस शरीर के अंदर? 2 शरीर हैं। कौन से हैं? तेजस और कारमाण शरीर। उस तेजस शरीर को भी अंदर देखो और कारमाण शरीर को देखो। उस शरीर में यह आत्मा पूरे के पूरे शरीर में व्याप्त होकर के रहती है। इसके अंदर मैं हूँ, जो जान रहा हूँ, देख रहा हूँ, वही मैं हूँ। शरीर सो मैं नहीं हूँ, लेकिन ये शरीर मेरा है, क्योंकि इसके साथ हमारा संबंध है, संश्लेष संबंध। ये कर्म हमारे हैं लेकिन ये कर्म और शरीर हमारे व्यवहार से है। निश्चय से ये भी मेरे नहीं है। ये विवक्षा व्यवस्थित करके चलते हैं तो बहुत अच्छी व्यवस्था बनी रहती है और पहचान हो जाती है। अब 5 इंद्रियां हैं आपके पास और उसमें आपसे कहें कि आँख कौन सी है,
तो कैसे पहचान करोगे? जब आपको आँख का लक्षण पता होगा तभी तो पहचान कर पाओगे। तो आँख का लक्षण क्या है? तो क्या देखती है आँख? आँख जो होती है, आँख के द्वारा 5 प्रकार के वर्ण देखे जाते, बस 5 प्रकार के इन वर्णों को विषय बनाती। अब कान आँख का विषय नहीं बनाता, नाक आँख का विषय नहीं बनाती, स्पर्शन आँख का विषय नहीं बनाता, सबके अपने अपने लक्षण हैं। तो सभी वस्तुओं के लक्षण हैं, उन लक्षणों के माध्यम से। अब जैसे आप लोग जीरा मन खाते हैं, खाते हैं कि नहीं? अब जीरा मन में तो क्या क्या मिला रहता है? जीरा की तो मुख्यता रहती ही है, जीरे के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें उसमें मिलती हैं। और उसके साथ साथ उसमें नमक भी रहता है। अब उसमें नमक मिल गया है, अब जीरा मन में नमक की पहचान करना है कि इसमें नमक है कि नहीं। जीरा मन तो रख देते हैं लोग, लेकिन उसमें नमक तो है ही नहीं। ये कैसे पहचान कर लेते हैं कि नमक का जो खारापन है उसमें खारापन तो आ ही नहीं रहा है। तो फिर पता चलता है कि भैया ये बिना नमक का जीरा मन है। अब जीरा मन में इतनी सारी चीज़ें मिली हुई हैं, अब आप उसमें से नमक को छाटिए तो कौन सा लक्षण पकड़ना पड़ेगा? नमक का लक्षण खारापन। इस खारेपन के माध्यम से वह लक्षण है, ये खारापन या नमक का ये लक्षण है, नमक की पहचान हो। इसी प्रकार से मिर्ची को अगर पहचान करना है तो मिर्ची का अपन क्या है? तीखापन, चरपड़ापन, चरपरी है तो इसमें मिर्ची भी डली हुई है। तो बहुत सारी वस्तुओं में जब मिल जाती है तो उनका फिर लक्षण के माध्यम से पहचान हो जाती है। 6 द्रव्यों में आपको जीव की पहचान करना है, तो कैसे होगी? कौन से लक्षण से होगी? तो उपयोग लक्षण या चेतना लक्षण। बाकी के 5 में ये चेतना नहीं पाई जाती। अब इन 6 द्रव्यों में अगर हमें पुद्गल की पहचान करना है तो किसके माध्यम से? पुद्गल का लक्षण क्या है? जिसके पास स्पर्श, रस, गंध और वर्ण पाया जाता है वो पुद्गल है। इन 5-6 में से पुद्गल को निकाल लेते। आकाश का लक्षण क्या है? तो जो अवगाह ना देता है उसके माध्यम से आकाश की पहचान होती है। इस प्रकार से इन सब तत्वों की पहचान आचार्य भगवंत कहते हैं कि अच्छी तरह से जो करने वाले होते हैं वह गुरु होते हैं। यह 7 तत्व ही सारे के सारे इस विश्व में पाए जाते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। अब अपने साथ में अपन को अपने अंदर 7 तत्व घटाने हैं। तो कैसे घटाएंगे? मैं कौन हूँ? जीव तत्व हूँ। और ये शरीर और कर्म क्या है? जी अजीब तत्व है जो हमारे साथ एक मेक होकर के रह रहे हैं। अब मेरे अंदर आश्रव तत्व घटाना है तो मेरे पास जो मन वचन काय है ये 3 द्वार हैं आश्रव के आने के। और भीतर जो कर्म आ गया है वह आत्मा के साथ दूध और पानी की तरह एक मेक हो गया है। ये कौन सा तत्व है? बंध तत्व है। अगर हमने व्रत आदि के माध्यम से उन कर्मों के आने के द्वार को बंद कर दिया तो ये क्या हो गया? संपर्क। और उन कर्मों को बाहर निकालने का प्रयास किया तप के माध्यम से, या प्रति समय जो कर्म उदय में आ रहे हैं वो निर्जरा तत्व हो गया। और संपूर्ण कर्मों से रह जब हमारी आत्मा हो जाएगी, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौर कर्म, तो इस आत्मा का क्या हो जाएगा? सप्तम तत्व की प्राप्ति इसको हो जाएगी। इसलिए इन तत्वों के ऊपर ध्यान रखिए
दुख से छूटने के लिए 7 प्रश्न स्वाभाविक तैयार हो जाते हैं। दुख से छूटना चाहते हैं आप लोग, तो पहले हम प्रश्न करेंगे कि दुख किसे मिल रहा है? किसे मिल रहा है दुख? शरीर को कि आत्मा को कि जीव को? हैं? दुख किसे मिल रहा है? जीव को। हैं? जीव को नहीं। महाराज हमारी जीभ भी दुखी रहती है जब खाने पीने को आचार्य ने खाई को बनाया था, वो याद आ गया। दोस्ती कर ली, दोस्ती कर ली, पेट ने पीठ से, पेट ने पीठ से सो। दोस्ती कर ली, पेट ने पीठ से सो, जीव दुखी है। जीव, जीव नहीं, जीव दुखी है। समझ में आया कुछ आपको? जब लंबे उपवास हो जाते हैं और पेट पीठ से मिल जाता है, दोस्ती कर लेता है, तो फिर क्या होता है? जीव बेचारी बेचारी है, अब दुखी रहती है कि भैया 10 दिन हो गए हैं, कुछ मिल ही नहीं रहा है, कुछ व्यवस्था ही नहीं है, तो जीव दुखी है। तो यहाँ उस जीव की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ जीव की बात कर रहे हैं कि दुख किसे मिलता है? तो जीव को दुख मिलता है, ये जीव तत्व। दुख किससे मिल रहा है? दुख किससे मिल रहा है? दुख जो मिलता है अजीव के कारण से दुख मिलता है। दुख के कारण क्या है? आश्रव और बंध, ये दुख के कारण होते थे। सामान्य से लगा ना, अभी दुख संबंधी, सुख संबंधी नहीं, सुख के भी कारण होते, लेकिन यहाँ दुख संबंधी चर्चा चल रही है कि दुख से छूटने के उपाय किस प्रकार से होते। तो दुख किससे, दुख का कारण क्या है? आश्रव और बंध, अथवा दुख का कारण आश्रव है। दुख का कारण क्या है? आश्रव है। दुख बढ़ता कैसे है? दुख का कारण तो आश्रव होगा, बढ़ेगा कैसे? तो बंध, ये व्यवस्था दुख को बढ़ाने के लिए कारण, बंद व्यवस्था, तो बंद हो गया। फिर दुख को रोका कैसे जाए? दुख को कैसे रोकेंगे? एक दुख को रोकना है तो रोकने के उपाय करते हैं कि अभी पहले इसको जो रोग हुआ है उसको रोकने का उपाय क्या है? इसी प्रकार से भीतर हमें जो दुख मिल रहा है उसको रोकने का उपाय है संवर। इस रोग को या दुख को कैसे दूर किया जाए? तो इस रोग को या दुख को बाहर निकालो। तो किससे निकलेगा? निर्जरा से। और दुख रहित अवस्था क्या है? तो मोक्ष, जहाँ किसी प्रकार का कोई दुख नहीं। इसी प्रकार से नौका का भी उदाहरण दिया जाता है। 7 तत्व घटाने के लिए नौका का उदाहरण कि नौका और नाविक 2 चीजें हैं। नाविक कौन है? जीव। और नौका अजीव, दोनों एक साथ हैं। अब इसके बाद आश्रव तत्व होता है। तो अब नौका के अंदर जो जल आ रहा है उसमें छेद है, उन छेद के माध्यम से नौका में अंदर जल आ, तो वो छेद क्या हो गए? आश्रव तत्व। और नौका में जो जल आ गया वो बंध तत्व हो गया। अब उस जल को अगर रोकना है, अंदर ना आए, तो उन छेद को बंद कर दिया। छेद को बंद कर देना संवर तत्व। अब भीतर जो पानी भरा हुआ है उसको निकालो। जब निकाल रहे हैं तो ये क्या हो रहा है? निर्जरा तत्व।
और पानी की एक बूंद भी अब उस नौका में नहीं बची। और नौका किनारे जाके लग गई और उसमें से नाविक बाहर हो गया, पार हो गया। ये क्या हो गया? मोक्ष तत्व। इसी प्रकार से इन 7 तत्वों को जानने वाले वह गुरु हुआ करते हैं। ऐसे गुरु के लिए बताया कि जो विषयासावसाती तो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रखता तपस्वी साप। ऐसे ही तपस्वी महाराज, गुरु महाराज हमारे लिए हमारा कल्याण करने वाले होते हैं। ऐसा यहाँ पर गुरु का लक्षण होता है। संसार में 3 प्रकार के गुरु हुआ करते हैं। एक तो पत्थर की नौका के समान गुरु हुआ करते हैं। पत्थर की नौका कैसी होती है? स्वयं डूबेगी और दूसरे को भी डुबाए। और एक कागज की नौका होती है, उसके समान भी गुरु होते हैं। तो स्वयं तो तैर जाएगी, लेकिन अगर उसका कोई ने सहारा ले लिया किसी ने। और एक होते हैं लकड़ी की नौका के समान, जो लकड़ी की नौका स्वयं भी पार हो जाती है और उनका जो सहारा लेते हैं वो भी संसार से पार हो जाते हैं। प्रवचन सार ग्रंथ में लिखा है कि 2 प्रकार के श्रमण हुआ करते हैं। एक शुभोपयोगी श्रमण और एक शुद्धोपयोगी श्रमण। और ये दोनों प्रकार के जो श्रमण होते हैं, ये दोनों स्वयं को भी तारते हैं और जो इनकी शरण में आता है उनको भी तार देते हैं, पार लगा देते हैं। शुद्धोपयोग में हमेशा लीन नहीं रह पाते, ये कभी कभी ही ऐसे मौके अवसर आते। लेकिन शुभ उपयोग तो हम हमेशा बना करके रख सकते हैं। शास्त्र स्वाध्याय के माध्यम से, अपने आवश्यकों के माध्यम से, तप के माध्यम से ये शुभ उपयोग बना रहता है। और ऐसे शुभ उपयोगी मुनिराज अगर हमें मिल जाते हैं तो वह हमारे लिए बहुत बड़े पुण्य बंद के लिए और कर्म की निजरा के लिए कारण बन जाते हैं। इसलिए ऐसे ही गुरु हमें चुनना चाहिए। ऐसे ही गुरु पात्र की श्रेणी में आते हैं, नहीं तो नहीं आते। 3 प्रकार के पात्र बताए हैं। एक पात्र होते हैं, एक कुपात्र होते हैं और एक अपात्र होते हैं। पात्र तो वो कहलाते हैं जो सम्यक दर्शन आदि से युक्त हुआ करते हैं और उसके साथ साथ उनका आचरण भी आगमानुकूल हुआ करता है, वो पात्र है। कुपात्र वो कहलाते हैं जिनके पास सम्यक दर्शन नहीं होता लेकिन आचरण तो आगमानुकूल करते हैं। लेकिन अपात्र वो कहलाते हैं जिनके पास सम्यक दर्शन आदि गुण तो होते नहीं लेकिन आचरण भी उनका कैसा होता है? मलिन होता है या होता ही नहीं। जो अनेक प्रकार के खोटी प्रवृत्तियों से युक्त होते हैं और साथ साथ में सम्यक दर्शन आदि गुण भी नहीं हुआ करते, ऐसे वह अपात्र की श्रेणी में आते हैं। इसलिए इनकी पहचान अच्छी तरह से कर लेना चाहिए और इन गुरु की पहचान करके फिर इन गुरुओं की अच्छी तरह से सेवा वैयावृत्ति भक्ति पूजा आराधना करना चाहिए। और गुरु की फिर जिसके ऊपर ऐसे गुरु की कृपा होती है तो उसके सारे कार्य सिद्ध होते। किसी ने कहा है कि गुरु का हाथ सिर पर हो तसल्ली दिल में रहती है, किसी की नाव पानी में मेरी रेती पर चलती है। रेत में कोई नाव चला सकता है क्या?
लेकिन गुरु की कृपा से ये भी संभव हो जाता है। गुरु का हाथ जिसके सिर पर हो जाए या जिसने गुरु के चरण और आचरण को पकड़ लिया, उसके सब कार्य रेत में नाव चलाना तो है ही। जिसे नमोकार मंत्र नहीं याद हो रहा है और केवल ज्ञान प्राप्त कर रहा है, क्या है ये सब? ये रेत में नाव चलाना ही है। ये गुरुओं की कृपा से इस प्रकार की चीज़ें हो जाती हैं। इसलिए गुरु महाराज होते हैं, और गुरु महाराज वो जो सत्य हिता बुद्धतः सत्यतम, सत्य यानी जीवों के हित के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं। इसका कैसे कल्याण हो, ये कल्याण मार्ग पे लगे, दुर्गति में ना पहुंच जाए, इसके लिए निरंतर गुरु महाराज पुरुषार्थ करते रहते हैं, प्रयास करते रहते हैं, उपवास देते, उपदेश आदि देते रहते हैं। ये सारी उनकी अंदर की ये करुणा होती है। अगर हाथ पर हाथ रख कर के बैठ जाएं तो फिर आज मुश्किल हो जाए। चतुर्थ काल में अलग बात रहती थी, भगवान हाथ पर हाथ रख कर के बैठ जाते थे, और उनके दर्शन करने से ही लोग क्या कर लेते थे? दीक्षा धारण कर लेते। गौतम स्वामी ने उपदेश सुना क्या भगवान का? समूसर में जाकर के भगवान के दर्शन किए, और दर्शन करते ही यही हमारे गुरु महाराज हैं। अंदर का बोध जागृत हो गया, सम्यक दर्शन प्रकट हो गया। और सम्यक दर्शन प्रकट होते ही उन्होंने दीक्षा भी धारण कर ली, और दीक्षा धारण करते ही इतनी विशुद्धि बड़ी, मन है पर्याय ज्ञान भी हो गया, मन की बात जानने लगे। ये कहलाते हैं दृष्टि गुरु। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो शब्द गुरु यानी उपदेश दे करके उस जीव को कल्याण के मार्ग में लगाते हैं। जैसे सिंह के जीव को ऐसा वह क्रूर प्राणी जो हिरण को मार करके उसका भक्षण कर रहा है, और उस समय उपदेश दिया गया, और जब उपदेश दिया गया तो उसने अपनी आंखों से अश्रु की धारा बहाना प्रारंभ कर दी, और उसी समय सभी प्रकार के मांस आदि का अभक्ष पदार्थों का त्याग कर दिया, अणुव्रतों को धारण कर लिया, और सिंह होकर के भी वह ऐसी प्रवृत्ति करने लगा जैसे मनुष्य प्रवृत्ति करते हैं अणुव्रतों में। सूखे पत्तों को खाने लगा, पानी भी प्रासुक जहाँ मिलता उस प्रासुक पानी को पीता, जो ऊपर से झरनों से गिर रहा है या ऊपर धूप से तप गया है, ऐसे पानी का सेवन करने लगा सिंह हो करके। ये सब क्या है? तो ये शब्द गुरु की कृपा होती है, उनके उपदेशों के माध्यम से सारी चीज़ें। ऐसे भी कथाएं आती हैं कि गुरु महाराज ने बस जान लिया, और जान लिया कि इसका अब जीवन बहुत कम है, ये निकट भव्य है, और उसको उपदेश दिया और दीक्षा दीक्षा धारण करके केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया और मोक्ष की भी प्राप्ति कर लेते। ऐसे भी तो ये सब महिमा किसकी है? तो ये सब गुरुओं की महिमा है। इसलिए गुरु की पहचान अच्छी तरह से कर लो कि जो गुरु वास्तविक सही तत्वों को बताने वाले हैं तो ये सम्यक गुरु हैं, और ये तत्वों को अगर विपरीत बनाने वाले हैं तो ये सम्यक गुरु नहीं। अगर गुरु महाराज ही मिथ्यात्व से युक्त हैं तो फिर शिष्य का कैसे कल्याण करेगा? इसलिए रत्नकरंडक साहब का आचार्य में कहा कि ग्रस्तो मोक्ष मार्गस्तो निर्मोहो नैव मोहवान, अनगारो गृही सेरान
निर्मोहो मोहिनो मुनि। यहाँ मोह से मिथ्यात लेना कि ग्रस्त भी अगर मोक्ष मार्ग में स्थित है, अगर वह सम्यक दृष्टि है, उसको जगन्न मोक्ष मार्गी कहा। उत्तम मध्यम जगन त्रिविध के अंतर आत्म ज्ञानी। अंतर आत्मा 3 प्रकार की होती है, उसमें एक सम्यक दृष्टि को भी जगन अंतर आत्मा स्वीकार किया। और जो अंतर आत्मा है वह भी परंपरा से मोक्ष को प्राप्त करने वाला होता है, वह मोक्ष मार्गी ऐसा कह दिया गया। वास्तव में तो जो रत्नाकर के धारी हैं वही मोक्ष मार्गी होते हैं, लेकिन परंपरा से ये भी होने के कारण से भी इसको भी कह दिया कि जो घर में रह कर के भी अगर वह सच्चे देव शास्त्र गुरु का भक्त है, सम्यक दृष्टि है और सम्यक्त के योग वह अपना आचरण कर रहा है, 8 अंगों से युक्त है और 25 मल दोषों से रहित है, या कहीं कहीं थोड़े बहुत मल दोष भी लगते हैं तो भी वह अपना सम्यक दर्शन सुरक्षित रखता है, ऐसा वह सम्यक दृष्टि जीव घर में रह करके भी मोक्ष मार्ग में स्थित है। और अगर घर त्याग करके दिगंबर दीक्षा धारण कर ली, लेकिन फिर भी मिथ्यात नहीं छूटता, मिथ्यात से युक्त होते हैं तो भी वह मोक्ष मार्गी नहीं है। उनकी अपेक्षा से तो घर में रहने वाला श्रावक, सम्यक दृष्टि श्रावक श्रेष्ठ है, ऐसा कहा गया है। इसलिए जो गुरु महाराज होते हैं तत्व के जानकार के साथ साथ पर के कल्याण में जो निरंतर पुरुषार्थ करते रहते हैं, स्वयं का तो जिन्होंने अपना कल्याण कर लिया है, इस मोक्ष मार्ग को अपने जीवन में उतार करके अब कोई भूला भटका जीव आ जाता है और वह भी चाहता है कि मैं भी इस मोक्ष मार्ग पर चलूं, तो उनके लिए भी वह मार्ग बताते हुए और आगे बढ़ाते रहते हैं, ऐसे कहलाते। ये शब्द गुरु कहलाते। स्पर्श गुरु भी होते हैं। स्पर्श गुरु कौन कहलाते हैं? जिनकी कृपा हो जाती है और सिर पे हाथ रखा जाता है और दीक्षा आदि जब होती है तो गुरुओं के द्वारा संस्कार हो जाते हैं और गुरु का शिष्य भी उनके चरणों को शिष्य भी अच्छी तरह से स्पर्श कर लेता है, समर्पित कर देता है। और एक होते हैं स्मरण गुरु। स्मरण गुरु कौन? तो पंच परमेष्टि हमेशा हमेशा स्मरण करने योग्य होते हैं। ये पंच महागुरु हैं। नमोकार मंत्र में जो पंच परमेष्टि हैं उनका निरंतर जप ध्यान स्मरण आदि करते रहना चाहिए, ये यहाँ पर बताया जा रहा है। इस तरह से ये आपका प्रकरण पूर्ण हो गया। इसमें किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। कल कोई पूछ रहे थे कि आबाधा क्या कहलाती है। आबाधा का अर्थ होता है कि हमने कोई कर्म बांधा है तो जब तक वह कर्म उदय में नहीं आता तब तक उसकी वह आबाधा कहलाती है। कोई कर्म हमने बांधा है और उदय में नहीं आया तब तक वह आबाधा करे। कम से कम कोई भी हम कर्म बांधते हैं तो अंतर मुहूर्त तो कम से कम उसकी एक आबाधा पड़ती है। अंतर मुहूर्त के बाद वह उदय में आएगा, तो जब तक वह उदय में नहीं आ रहा है वह उसकी आबाधा कहलाती है। जैसे किसी ने एक कूड़ा कोड़ी सागर की आबाधा बांधी तो एक कूड़ा कोड़ी सागर की कितनी आबाधा कहलाएगी?
100 वर्ष। एक कूड़ा कोड़ी सागर की आबादी कितनी? 100 वर्ष। तो अब किसी ने मान लो 70 कूड़ा कोड़ी सागर की आबादी बांधी तो कितनी हो जाएगी? 700। 7000 वर्ष उसकी आबादी। यानी किसी ने मिथ्यात का 70 कूड़ा कोड़ी सागर का बंद किया तो 7000 वर्ष तक वह उदय में नहीं आएगा। 7000 वर्ष बाद फिर उस कर्म का उदय होगा। ऐसी सभी में अंतः कूड़ा कोड़ी सागर की अगर आए कोई कर्म की स्थिति बनती है तो उसकी अंतर मुहूर्त आबादा होती, यानी अंतर मुहूर्त तक वह उदय में, यानी उसका फल नहीं मिलेगा, भोगने योग्य नहीं होता। एक अंतर मुहूर्त वह अचलावली कहलाती। जैसे आपने खीर बनाई, गैस पर वह पूरी पक करके तैयार हो गई और जैसे ही खीर पक गई तो खाने लग जाओ। बोलो, खाते हो क्या? अभी अंतर्मुहूर्त वह खाने योग्य नहीं। क्यों? कि अभी इतनी गर्म है कि वो उसको तुरंत नहीं ले सकते। अभी थाली में परोसी जाएगी और थाली में भी वह थोड़ी ठंडी होगी और गरम गरम अगर खा ली तो ऐसी ही वह जिह्वा इंद्री का लोलपी चक्रवर्ती जिह्वा इंद्री के वशीभूत गरम गरम खीर परोस दी। किसने? रसोइये ने। और भूख जल्दी लगी थी और जल्दी कर दी और जल्दी लेके खाया तो हाथ भी जल गया और मुख भी। चक्रवर्ती को क्रोध आ गया कि ऐसी गरम गरम क्यों परोसी, और क्रोध में वह सब भूल गया और गरम गरम जो खीर थी वह उसी रसोइये के ऊपर डाल दी और रसोइया तड़प करके मर गया और मर करके वह भवनत्रक देव में जाके उत्पन्न हो गया। अब देव बन गया तो उसने फिर बदला लिया और चक्रवर्ती को भी मार करके नरकों में यात्रा करवा दी। ऐसी दशा हो जाती। ऐसे ही ये कर्म होते हैं, तुरंत के तुरंत भोगने योग्य नहीं होते, वो कुछ अंतर्मुहूर्त तो चाहिए है। इस प्रकार की ऐसी व्यवस्था होती है। हाँ, इसके अलावा और किसी को कुछ पूछना तो नहीं तत्संबंधी? इसमें कुछ नहीं होता, कहते हैं एक अचलावली में कुछ होता ही नहीं। बंद के समय उत्कर्षण होता है और जब बंद नहीं हुआ है तो बीच में और अन्य जो बंधी हुई हैं उनमें अपकर्षण आदि भी हो जाती है। सारी व्यवस्था बनती है। तो जो बांधा है वो नहीं, अभी बांधा है वो तो जितना बांधा है उसकी तो आवादा जब आएगी वो कर्मोदय में है। जो पहले से बांध करके रखा है आपने उसकी उस प्रकार के उदीरना, इतने तो नहीं होगा। इसके बाद फिर आप उसकी उदीरना भी कर सकते, उदय में आएगा तो उसकी उदीरना भी करा सकते हैं। ये व्यवस्था उसकी रहती है। देखो, एक समय में एक 7 प्रकार के कर्म तो प्रति समय बनते हैं आयु को छोड़ करके, और जब एक समय बनते हैं तो इनके प्रदेशों में बंटवारा हो जाता है। सबको अलग अलग किसको कितना मिलना है। कहते सबसे ज़्यादा अगर प्रदेशों का बंटवारा अगर होता है तो वह वेदनी के लिए मिलता है। सब में अलग अलग बंटवारा की बताई गई। उसकी एक श्लोक आता है कि किसको एक ही समय में ये सब उसी समय बंद आश्रव भी हो रहा है, एक ही समय में बंद भी हो रहा है, और वहाँ पर उसी समय निर्जरा भी हो रही, उसकी नहीं हो रही लेकिन दूसरी चीज़ों की निर्जरा होती रहती। ये एक समयवर्ती सब होते हैं। जब भगवान की हम पूजा करते हैं तो उसी समय पुण्य बंद भी हो रहा है, उसी समय पाप कर्म की निर्जरा भी होती चली जाती। ऐसी व्यवस्था बनती है।
ये प्रकृति की मुख्यता उसमें रहती है कि कौन सी प्रकृति और किस अनुभाग से बंधा हुआ है, ये अलग चीज़ रहती है। प्रदेशों का बंटवारा अलग, इसमें जो आप मुख्य कर रहे हैं वो उसकी तो मुख्यता रहेगी। तो इसमें 4 प्रकार के बंध होते हैं, प्रकृति, स्थिति, तो स्थिति इसकी मुख्यता इसकी रहती है, बाकी बंटवारा सब में हो जाता है। और बंटवारा होकर के जिसकी मुख्यता होती है उसको मुख्य दिया जाता है, बाकी सब गौण होते हैं। जैसे आप भगवान की पूजा कर रहे हैं, अच्छे कार्य कर रहे हैं, उस अच्छे कार्य करते समय पुण्य का तो बहुभाग बनता है और उस समय पाप कर्म की भी बंटवारे पाप कर्मों में भी चला जाता है, तो वो बहुत कम होता है, यानी उसका 1 भाग और 99 भाग पुण्य रहता है ऐसा। और जब आप पाप कर्म करते हो उस समय भी आपके पास कुछ ऐसी प्रकृतियाँ होती हैं जो पुण्य प्रकृति हैं, उनको भी उनमें भी बंटवारा होता है, तो कुछ पुण्य में भी, लेकिन पुण्य का हिस्सा बहुत कम होता है, ऐसा जानना चाहिए। ये सब ऑटोमेटिक वहीं के वहीं हो रहा है, कुछ करने की आवश्यकता नहीं। आप तो जो मन वचन काया की प्रवृत्ति कर रहे हो, ये सब व्यवस्था अंदर के अंदर ही चलती रहती है, ऐसा जानना चाहिए। ठीक है, आगे के लिए अब आप लोग तैयार रहो। आगे के लिए अब पर्युषण पर्व आने वाला है और अच्छी तरह से अभी से पर्युषण की मानसिकता बना लो। 10 दिन के लिए लॉकडाउन होने वाला है, अब नहीं चलेगा, अभी तो थोड़ी बहुत छूट चल जाती है दौर की। 10 दिन आपके लिए सभी पापों का त्याग करके वास्तव में जैसे पर्युषण पर्व होते हैं, जो श्रावक कहते हैं कि डाल का चूका बंदर और आषाढ़ का चूका किसान और पर्युषण का चूका श्रावक साल भर पछताता रहता है। तो अपन को पछताने का काम नहीं करना। एक अच्छी यहाँ से आपके लिए व्यवस्था दी जाएगी, उसमें सभी शिविरार्थी रहेंगे सभी शिविर में भर्ती होंगे, चाहे बच्चा हो, चाहे बच्ची हो, चाहे कोई भी हो। लेकिन ये श्रावक शिविर ऐसा लगेगा कि आपको घर से ही सारी व्यवस्था करना है, घर से ही आपको व्यवस्थित होकर के आना है समय पर जो जो यहाँ कार्यक्रम होंगे उन सारे कार्यक्रमों में आपको भाग लेना है। घर पर ही जाकर के आपको एकासन आदि जो भी करना है, जैसी व्यवस्था है वो आपको करना है। आपके लिए एक फार्म दिया जाएगा, उस फार्म में आपको नियम लिखे रहेंगे और आपको जो जो नियमों का पालन करना है पर्युषण में, आपको ईमानदारी से उसको भरना है। आपको कोई देखेगा नहीं कि आप एकासन कर रहे हो कि उपवास कर रहे हो कि क्या कर रहे हो, लेकिन आपने उसमें लिख दिया कि उपवास, तो आपका मान लिया जाएगा। 10 दिन भी भोजन करोगे और 10 उपवास लिख दोगे उसमें, तो भी मान लेंगे, क्योंकि विश्वास पर ये जैन धर्म चलता है। विश्वासम परमम मंत्रम। आपको विश्वास के साथ आपने क्या किया, क्या लिया, कैसे रहे, कितने 10 दिन में, सारे नियम उसमें लिखे हुए हैं। उन नियमों का पालन करते हुए जिसकी जैसी शक्ति होगी, किसी से ज़बरदस्ती नहीं कराया जाएगा। ये समझ में आ गया आपको? आपकी जैसी शक्ति है, जैसा उत्साह है, एकासन की शक्ति तो एकासन करिए और उपवास की शक्ति तो उपवास, और अगर वो भी शक्ति नहीं है तो शाम को कुछ लेना है तो वो भी आप लीजिए। सब आपकी ही व्यवस्था है, आपके ही हाथ में रहेगी। और आपको प्रत्येक जो क्लास आदि होंगी उनमें आपको भाग लेना है और अच्छी तरह से यह 10 दिन पर्युषण के आप। ऐसे भी लोग हैं बताते हैं कि देखो उनकी होटल है और होटल को कभी बंद नहीं रख सकते, लेकिन जब पर्युषण पर्व आते हैं तो पूरा का पूरा परिवार पर्युषण पर्व के 3 दिन पहले से अपनी दुकान बंद कर देता है। और कहाँ जाता है? शिखर जी में जाकर के वहाँ पर 10 दिन पर्युषण करता है और फिर वहाँ से आता है। तो 15 दिन के लिए ऐलान हो जाता कि अब ये बंद रहेगी। अगर हम साल में इतने दिन नहीं कर पाए तो कब करेंगे? ये इसलिए बंद करवाते हैं कि देखो ये पर्व श्रेष्ठ पर्व है और यहाँ आप
10 धर्मों का पालन कर रहे हैं कि नहीं। अगर आपका लोभ बढ़ा हुआ है और लोभ के कारण से दुकान पर बैठे हो तो इन पर्वों के दिनों में विशेष पाप कर्म का बंध होता है अगर हम संसार के कार्य करते हैं। सामान्य दिन तो आपकी जो दुकान खुलेगी उसमें उतना नहीं होगा, लेकिन पर्वों के दिन अगर आप इस प्रकार के पाप के कार्य करते हैं तो विशेष पाप आश्रय होता है, विशेष बंध होता है और विशेष आपकी कसाई बढ़ी हुई होती है, ये दिखाया जाता है। इसलिए अपन को प्रतिदिन यहाँ 10 धर्मों का पालन करना है। ऐसा नहीं कि आज कौन सा दिन है, उत्तम क्षमा का दिन है तो आज हम क्षमा पालन करेंगे, बाकी के 9 पालन नहीं करेंगे। दूसरे दिन मार्दव धर्म आएगा तो मार्दव धर्म का पालन करेंगे, दूसरे दिन कोई क्षमा नहीं रखेंगे। ये नहीं, ये आपको 10 दिन अपने घर में रह करके और आपको कैसे रहना है, जैसे घर में भरत बैरागी रहते थे। यहाँ आकर के पूरा घर का त्याग करके जो रहते हैं वो बात अलग है, लेकिन घर में रह करके आपको बैरागी बन करके रहना है। घर में रहते हुए भी ऐसे रहना है। कोई पूछे ये किसका घर है तो आकिंचन धर्म का पालन करना है आपको, मेरा तो कुछ भी नहीं। ऐसे करके आपके प्रयोग कराए जाएंगे, धीरे धीरे सारी चीज़ें आप लोगों को बता दे जाएंगी और 10 धर्म का प्रतिदिन आप पालन करेंगे। घर में कोई खटपट होती तो आज मेरा उत्तम क्षमा धर्म है, मान नहीं करूँगा, आज मेरा मार्दव धर्म है, आकिंचन मेरा कुछ भी नहीं है। ये सब होते हुए भी निश्चय से तो वास्तव में मेरा है ही नहीं। अगर है तो ये व्यवहार से निश्चय से मेरा कुछ भी नहीं। इस प्रकार की भावना के साथ सभी लोग इन पर्युषण पर्व को बहुत अच्छी तरह से करेंगे। और उसके पहले आपके लिए, आपके बच्चों के लिए जो मूल संस्कार हैं, उन मूल संस्कारों को भी एक रविवार का दिन पड़ रहा है और संस्कार सभी बच्चों के यथायोग्य जो बच्चे होंगे उनके संस्कार किए जाएंगे। उनका फार्म आप लोगों के सामने आएगा, आप अपने बच्चों को वो फार्म भरवाइए। जिनका विवाह नहीं हुआ है 8, 7.5, सवा 7 वर्ष से, गर्भ से 8 वर्ष भी लगा लिए जाएंगे और ऐसे बच्चों के लिए वह मूल गुण संस्कार मुनिराजों के द्वारा होंगे। उस दिन बच्चे अभिषेक आदि करके अपने जीवन की नई शुरुआत करते। कहते हैं जिनके पास, ये बच्चों के पास संस्कार होते हैं वह बच्चे बहुत अपने जीवन में वृद्धि करते चले जाते हैं, सभी प्रकार की वृद्धि होती। इस तरह से ये आपका 3 नंबर का श्लोक हो गया। इसका हम अब हिंदी में जो ज्ञानोदय छंद है उसको पढ़ करके समाप्त करेंगे। देखो अब इस तीनों का भाव, जो भी 3 प्रश्न हुए हैं, उसका पूरा का पूरा भाव इस हिंदी वाले छंद में आपको सुनना है, उसमें किसी में दिया नहीं है। आप लोग ध्यान से सुनो क्या कह रहे हैं। हे भगवन क्या उपादेय है, हे रहा क्या बतलाओ, गुरु बचनों को ग्रहण करो अरु, पापकारी को तज जाओ। यह भी बतला दो हे भगवन, गुरु की क्या पहचान यहाँ, सार ज्ञात कर परहित रत जो, रहता है वह गुरु यहाँ। इस पूरे के पूरे श्लोक में 3 प्रश्न हुए हैं, अच्छी तरह से चित्त में बैठा लेना। पहला प्रश्न किया गया कि भगवान उपादेय क्या है, तो उत्तर दिया कि गुरु वचनों को जो ग्रहण करता है वही गुरु के वचन उपादेय है। दूसरा प्रश्न किया गया कि हे क्या है, तो जो पापकारी हैं, जिनके माध्यम से पाप का संचय होता है, वो सब अकार्य है, उनको छोड़ो, छोड़ने योग्य। फिर तीसरा प्रश्न हुआ
कि गुरु की क्या पहचान है, गुरु कौन है? तो जिन्होंने अच्छी तरह से तत्वों के सार को ज्ञात कर लिया है, आत्मसात कर लिया है, अपने अंदर धारण कर लिया है, और साथ साथ में जो सत्व यानी प्राणी होते हैं, ये प्राणी कहाँ रहते हैं? तो तीनों लोकों में ये प्राणी रहते हैं। लेकिन जो गुरुओं के पास आ जाते हैं, ऐसे इन प्राणियों के हित के लिए जो सततम यानी हमेशा अभ्युद्यता यानी जो तत्पर रहते हैं, ऐसे ही गुरु प्रशंसनीय हुआ करते हैं। बस बहुत सुंदर सी बात अपन सबको सुनने को मिली। प्रत्येक वर्ष पर्युषण पर्व आता है और अपन पूजा पाठ करके मना के छोड़ देते हैं। इस वर्ष विशेष